सोशल मीडिया पे आपने ऐसी क्लिप जरूर देखी होगी और ये खुद को कमांडो ट्रेनर कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एकेडमी खोली हुई है जहाँ पे एनडीए और एसएसबी जैसी ट्रेनिंग ये देते हैं। अगर आप इनके सोशल मीडिया को चेक करोगे, चाहे इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब, यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग से ज्यादा कंटेंट क्रिएशन चल रही है। 40-40 किलोग्राम की लड़कियां हैं और उनके साथ क्या क्या स्टंट किए जा रहे हैं। आइस बकेट चैलेंज के नाम पे कुछ भी करवा रहे हैं। अगर आपको ये नॉर्मल लगता है तो ये देखो। नहीं वो कसम। क्या आपको लगता है ये एक्चुअली फिजिकल ट्रेनिंग है? नहीं, ये पूरी तरीके से स्टंटबाजी करवाई जा रही है और ये प्योर कंटेंट क्रिएशन है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। इनकी वीडियो देख करके गांव देहात से बच्चे आते हैं कि शायद उनका करियर बन जाए, लेकिन यहाँ पे स्टंट करवा करके व्यूज छापे जा रहे हैं और खुद करोड़पति बने जा रहे हैं। और वहीं पे जो बच्चे हैं, कितने पास हुए, कितने सिलेक्ट हुए, इसका कोई भी डेटा ये कभी अनाउंस करते ही नहीं है और कभी क्रॉस चेक कर नहीं सकते आप। लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने देखा है इस तरीके की हरकतों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है कि एक्चुअली में इसकी रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी चेक दूंगा कि ये कितना स्कैरी हो सकता है एक गांव के बच्चे के लिए। देखो, इन एकेडमी में मल्टीपल लेवल पे दिक्कत है। आपको वीडियो देख करके लगता होगा कि सही तो करा रहे हैं, यही तो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं उस एग्जाम में इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये देखो एसएसबी फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। यहाँ पे पुश अप, पुल अप, सिट अप जैसी चीजें करवाई जाएंगी। इवन कुछ एग्जाम्स के अंदर ग्रुप एक्टिविटी भी करवाई जाती है जिससे वो आपका फिजिकल टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन जब इन रिक्वायरमेंट को उस वीडियो से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनको इस हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है कि शायद यही से निकल के सीधे वो जंग पे जाने वाले हैं और सीधे कमांडो बनने वाले हैं। ये वीडियो देखो, ये ट्रेनिंग हो रही है या टॉर्चर या सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए ड्रामेबाजी कराई जा रही है। और जब इनसे पूछा जाता है कि बच्चों को इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो, तो ये अपने डिफेंस में ये सफाई देते हैं कि डिफेंस के अंदर जब आपकी भर्ती होगी तो इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि आपको तो सिर्फ कोचिंग करानी है कि सिर्फ बच्चा पास हो जाए, आपको इनको फौजी बनाने के लिए बोला किसने है? लेकिन इन्हें पता है कि सिर्फ एग्जाम की तैयारी कराएंगे तो ये कंटेंट बनेगा कैसे, लाखों रुपए की फीस कैसे लेंगे और वायरल वीडियो के आइडिया कहां से आएंगे। और जब आर्मी की ट्रेनिंग होती है तो प्रॉपर तरीके से होती है, एक लॉजिक होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे हर एक चीज का प्रॉपर इंस्ट्रक्टर होता है। इनकी वीडियोस के अंदर देखोगे तो यही ट्रेनर है, यही कंटेंट क्रिएटर है और यही आकर के जज कर रहे हैं कि बच्चा सही कर रहा है या नहीं कर रहा। और इस हिसाब से अगर हमारी ट्रेनिंग होने लगी आर्मी की तो इंडियन आर्मी छोड़ो, ये चौकीदार भी नहीं बन पाएंगे। आर्मी के अंदर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो पूरे प्रोसेस से निकला होता है, उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है, एक पीओसी करी होती है जिसके बेसिस के ऊपर वो ट्रेन करवाते हैं। लेकिन इनके साथ क्या है, जब मन करा जो मन करा वो टेस्ट बना दिया। पीछे का लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है, इससे बेनिफिट क्या होगा, कहां यूज होगा, इसके बारे में मत पूछो, क्योंकि इसके बारे में पूछा तो आप एक उग्रवादी हो। तो क्या ये सच में एकेडमी है भी या फिर सिर्फ एक सर्कस है जो बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट कर रहा है और अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है उन बच्चों का जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा गरीब हैं। और यहाँ पे फन फैक्ट तो ये है कि हर एकेडमी वाला खुद को सुपीरियर बता रहा है। एक एकेडमी वाला दूसरे को एक्सपोज कर रहा है, दूसरा एकेडमी वाला पहले वाले को एक्सपोज कर रहा है और दोनों कह रहे हैं कि हम बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं, जहां पे आपको ट्रेनिंग नहीं एग्जाम की तैयारी करवानी है। ये इंटरनेट के एकेडमी वाले कितना भी एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन ये दोनों को पता है कि गंदा धंधा है और अगर ये एक्सपोज होगा तो ये फंस जाएंगे और ओपनली आकर कई बार एक्सेप्ट करते हैं कि ये धंधा हम कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो प्रोडक्शन में बहुत पैसा लगता है और लाखों की ईएमआई देगा कौन। इंडिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, मतलब एनडीए में। वहां पे भी जवानों को 3-3 साल तक घिसाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद फिजिकल अब्यूज, थप्पड़ मारना या पब्लिकली बेइज्जती करना वहां पे भी अलाउड नहीं है। और वहां पे तो असली जवान तैयार होते हैं और ये तो सिर्फ एक कोचिंग सेंटर है। लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे ड्रामे करते हैं जैसे कि बच्चा एकेडमी से निकल करके सीधे बॉर्डर पे तैनात होने चला जाएगा। देखो, एक्चुअल रिक्वायरमेंट में पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, जहां पे एक्चुअल में नर्स और डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ प्रेजेंट होता है। सब कुछ एक स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंटली और तमीज में रह के किया जाता है और वहां पे प्रोफेशनली चीजों को मैनेज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे खुद देख लो क्या हो रहा है, किसी का अंडरवेयर खींच रहे, किसी के प्राइवेट पार्ट को टच करके वीडियो बना रहे हैं और सब कुछ पब्लिकली हो रहा है और बोलेंगे ये तो हाइड्रोसेलिक टेस्ट किया जा रहा है जो कि आर्मी में भी होता है। चलो ठीक है, मान लिया कि एक टेस्ट है, आपको करना भी है, लेकिन 10-10 मिलियन वाले चैनल पे उसकी वीडियो बना के डालना, क्या ये सही है? क्या ये किसी की इज्जत उछालना नहीं है? आगे जाकर के जब ये बच्चा बड़ा होगा और अपनी वीडियोस देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या इज्जत
इज्जत रह जाएगी इसकी समाज में। ये तो 15-17 साल के बच्चे हैं, इंटरनेट पे देख करके आए हैं, इन्हें लगता है ये सारी चीजें तो होती ही होंगी। लेकिन ये जो हमारे कोच साहब हैं, क्या इनकी अकल घास चढ़ने चली गई है? मतलब ये ट्रेनिंग सेंटर है या टीवी रियलिटी शो चल रहा है जहां इंडियन आर्मी इतने प्रोफेशनली ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वहीं ये सो कॉल्ड सड़क छाप एकेडमी आकर के बच्चों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रही है। असलियत तो ये है, ये कंटेंट मार्केटिंग और वायरलिटी के पीछे इतने पागल हो चुके हैं, इन्हें बच्चों के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों के आगे जाकर के जो ट्रॉमा बनेंगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और बुरी बात तो ये है कि जब लगेगा कि व्यूज कम हो गए हैं तो कैमरा उठा करके लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाएंगे, और वो भी रात के टाइम बिना वुमेन वार्डन के। और मेल कोचेस तो लड़कियों को इस हिसाब से पनिशमेंट देते हैं जो मेरे हिसाब से तो पूरी तरह गलत है। और अगर आप इनके थंबनेल को देखोगे तो आपको साफ पता चल जाएगा ये सारी हरकतें सिर्फ व्यू बटोरने के लिए चल रही हैं। और जब इस वीडियो के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो काफी सारी ट्वीट्स मैंने देखी जो इनको हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन उसके नीचे कमेंट्स ऐसे आए हुए थे कि ये सारी की सारी ट्रेनिंग आर्मी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अपने आप में बहुत बड़ा डिबेट है कि इसकी जरूरत है या नहीं, लेकिन इस पे कभी और बात करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से टफ ट्रेनिंग देने का एक तरीका हो सकता है जो प्रोफेशनली आर्मी फॉलो करती है। अगर आप वो फॉलो करो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे जितने भी आपको बच्चे दिख रहे हैं ये माइनर है, 15 से 17 साल मैक्सिमम एज होगी इनकी। मतलब ज्यादातर 18 साल से कम के बच्चे होते हैं। इनके साथ क्या हो रहा है इन्हें कुछ नहीं पता, और ये जो वीडियो बन के इंटरनेट पे जा रही है ये वीडियो कभी नहीं गायब होने वाली, ये इन्हें पता होना चाहिए। और इन अकेडमी की डार्क साइड ये है कि अगर इनकी ट्रेनिंग के चक्कर में कोई भी बच्चे को इंजरी हो जाती है या उल जलूल चोट लग जाती है तो ये लोग ये बोल के पल्ला झाड़ लेंगे कि जब ये हमारी ट्रेनिंग नहीं झेल पा रहा सो आर्मी की ट्रेनिंग क्या झेलेगा। और जिन गरीब माँ बाप ने अपने खेत बेचे, जमीन बेची, सेविंग्स निकाल करके इन अकेडमी में भर्ती करवा दिया है, वो बेचारे कर भी क्या पाएंगे। और ये बात ना इन अकेडमी वालों को भी पता है, इसलिए जो मन में आता है वो करते हैं बच्चों के साथ। और इनको सिर्फ अपने पैसे छापने से मतलब है, और ऐसा नहीं है कि कम पैसे छाप रहे हैं। इन कोच साहब को देखो, डिफेंडर फॉर्च्यूनर के साथ तो रीले बन रही है, वो भी VIP नंबर के साथ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस चलाना या पैसे छापना कुछ गलत है, बहुत अच्छी बात है, करो आप, लेकिन जबरदस्ती की देशभक्ति क्यों डाल रहे हो रील के अंदर? ये देशभक्ति वाले गाने डाल करके मैन्युपुलेट क्यों कर रहे हो लोगों को? अगर आपने इनकी रील और वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो एक चीज आप नोट करोगे कि बैकग्राउंड में देशभक्ति का गाना चल रहा होगा और अपनी मार्केटिंग उस रील में दबा के करते हैं ये लोग। और अकेडमी में कुछ भी चल रहा है वो सब इनको इंटरनेट पे वीडियो के थ्रू दिखाना है कि देखो बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट मिल रही है, मिलिट्री वाली ट्रेनिंग मिल रही है, यहाँ पे बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, मटर पनीर, दाल चावल, दाल मखनी और भल्लों के नाम पे तो ये व्यूज बटोर रहे हैं मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। तो दोस्तों देख लीजिए कितने बच्चे खाने के, हम बहुत कम वीडियो बनाते हैं, एक दिन वो बना के ऐसा नहीं है, हमारा जब स्पेशल डाइट होती है। पिछले संडे को मटर पनीर था ना रे? संडे को मटर पनीर था। बोल जोर से। हाँ सर। चिल्ला चिल्ला के सबको ये कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि इस जगह पे नंबर 1 खाना मिलता है, लेकिन हाइजीन और क्वालिटी का कितना ध्यान रखा जाता है इस पे कोई भी बात नहीं करता। 2024 में इंदौर फिजिकल एकेडमी के मेस में फूड पॉइजनिंग का केस हुआ था, जिसमें अराउंड 100 स्टूडेंट को वॉमिटिंग हुई थी, लूज मोशन जैसे सिम्टम्स आए थे और 44 स्टूडेंट को तो हॉस्पिटल में एडमिट तक करना पड़ गया था। कुछ केसेस में तो ICU ट्रीटमेंट भी लगा था। SDM साहब जब इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे तो मेस किचन गंदा मिला, हॉस्टल के पास लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, और कहीं गंदगी दिख जाए तो साफ सफाई करवाने की जगह उसका भी वीडियो बना करके ज्ञान पेल देते हैं। मतलब पूरा बिजनेस सिर्फ शोबाजी पे टिका हुआ है। इवन जो इनके पास बच्चे आते हैं उनको खुद देखो, ये सारे के सारे पहले से इतने कमजोर हैं, अंडरवेट दिखते हैं, गरीबों के परिवार से आते हैं। क्यों उन बेचारों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो आप लोग? वो बच्चे आपके पास आए हैं कि कुछ सीख सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके, और आप भी कोई कोचिंग फ्री में नहीं दे रहे कि खाने और रहने को दे रहे हो। देखो देखो देखो, हर चीज का एक एक पाई का हिसाब रखते हो आप लोग, और फीस को लेकर के भी अलग अलग स्क्रिप्ट बनाते हैं ये लोग। ये वाली वीडियो देख लो। अब ये बंदे ने इसकी टी-शर्ट पहनी हुई है, अब हमको पता चल रहा है कि बंदा कितना गरीब हो सकता है और कितना गरीब है। दोस्तों देखिए आप क्या करते हैं पिताजी? सर खेती बाड़ी करते हैं, वो 8 जैसे यानी 1 बीघा कच्चे है सर, उसी में हम गुजारा करते हैं। बहुत सारी एकेडमी है, लेकिन आपने इंदौर फिजिकल एकेडमी क्यों चुना? सर सबसे बेस्ट हो सर आप, क्योंकि आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा है वीडियो सर जी, इसलिए सर आपकी मैंने एकेडमी। दोस्तों हम हमेशा गरीब का सहायता करते आते हैं, और जो भी बंदा गरीब रहता है हमारे यहाँ पर जैसे सैकड़ों बंदे हैं, अधिक बंदे इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि हम हर गरीब की परिस्थिति को समझते हैं। और आज ये बंदा भी गरीब है दोस्तों, आप खुद देखिए कि ये बटन का कलर देखिए, ये बटन कलर देखिए, ये बटन कलर देखिए, और आप खुद देखिए दोस्तों। तो मात्र इस बंदे से मैं इसके बारे में कोई बात हुई कुछ नहीं दोस्तों, आपके सामने मात्र दोस्तों मैं लूंगा इससे
केवल 4,000 रुपए रहना और खाने का। अरे भाई, गरीब की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट की वीडियो में 50 बार उस बच्चे को गरीब गरीब बोल दिया है। उस बच्चे के हालात सोचो, उसके दिमाग में ट्रॉमा आ चुका है कि तुमने उस पर एहसान किया है, वो भी प्रॉपर फीस लेकर के। और इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो बिना लोकल सिविक सपोर्ट के नहीं चल सकते। ये वाली क्लिप देखो, उससे समझ आएगा। ट्रेनिंग आर्मी ज्वाइन करने की, और ऐसी ट्रेनिंग की बस पैसा दीजिए, ट्रेनिंग कीजिए और सीधा भारतीय सेना में शामिल हो जाइए। और ये सब फ्रॉड है। यूपी के मेनपुरी सड़क के किनारे 22 बीघा जमीन भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम पे एक फ्रॉड ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। एक एक ट्रेनी से आर्मी की भर्ती के बदले 3 से 4 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। और अगर कोई आकर के मुझे ये बोले कि ये सारी चीजें बिना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों में आए हो रहा है, तो ये मानने के लिए तो मैं तैयार नहीं हूँ। तो ये तो देखो, जाहिर सी बात है कि इनके हाथ बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं और पहुंच काफी ऊपर तक है। आपको ग्रैंड मास्टर शिफू जी तो याद ही होंगे, जो अब नहीं दिखते, लेकिन जब भी पहले आर्मी की बात होती थी तो ये बढ़ चढ़ के न्यूज चैनल पे आके अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने लगते थे। ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने इंडियन आर्मी की एलीट क्लास को ट्रेन किया है, इंडियन आर्मी के कमांडो को ट्रेन किया है और स्पेशल फोर्स को भी ट्रेन किया है। और एक इंटरव्यू में तो ये क्लेम करते हैं कि 29 साल इन्होंने इंडियन हॉक कमांडो को ट्रेन किया है, स्पेशल आर्मी को भी ट्रेन किया है। और रिटायरमेंट के बाद 15 सालों से ये लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सारे क्लेम देख करके आपको सल्यूट मारने का मन करेगा, लेकिन खैर इनकी खुद की एज 40 से 50 साल के बीच में होगी। और ये ऐसे ऐसे क्लेम कर रहे हैं जैसे 2 से 3 जंग इन्होंने खुद बीच में खड़े होकर के जिता दी है। लुक भी ऐसा रखा हुआ है कि लोग सोचें कि ये फौजी रहे हैं, और इसी वजह से बड़े बड़े न्यूज चैनल पे इनको एज अ एक्सपर्ट बुलाया गया है काफी बार। यूट्यूब के ऊपर 3.9 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके। काफी बार ये एस्पिरेंट को ट्रेन करते हुए दिखते हैं, और बागी मूवी में तो ये एक्टिंग भी कर चुके हैं। लेकिन जब 2015-16 में लोगों को इन पे शक हुआ और कंप्लेन की गई, तब इन्होंने आकर के ऑफिशियली बोला कि मैंने तो कभी क्लेम करा ही नहीं कि मैं किसी भी डिफेंस फोर्स के अंदर रहा हूं। एक जगह बता दीजिए जहां मैंने कहा है, वीडियो में, पोस्ट में, जहां मैंने कहा है कि मैं कोई आर्म्ड फोर्सेस का अधिकारी हूं, मैं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हूं, या मैं आर्म्ड फोर्सेस का कोई कमांडो हूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, कहीं का। इसी पॉडकास्ट में सैफू जी कहते हैं कि उन्होंने इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग दी है या नहीं, ये नहीं बता सकते क्योंकि ये क्लासिफाइड है। क्या मैं कमांडोज की ट्रेनिंग का हिस्सा हूं? वो सीधा लिख के आए कि नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद खुद कहते हैं कि मैं क्लेम नहीं कर रहा कि मैं किसी भी तरीके से किसी ट्रेनिंग का हिस्सा रहा हूं। ये कुछ भी करें वो दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड कमांडो ट्रेनर हैं, और ये बच्चों को जिस हिसाब से जालिम की तरह ट्रेनिंग देते हैं, असली दिक्कत वहां पे पैदा होती है। और बहुत सारी ऐसी आर्मी ट्रेनिंग एकेडमीज हैं जो एक्चुअली इन्हें एज अ गेस्ट ट्रेनिंग बुलाती है। तो इंडिया के अंदर देशभक्ति के नाम पे ऐसी बहुत सारी फ्रॉड कोचिंग क्लासेस चल रही है, जिससे आपको और हमारे गाँव के बच्चों को सावधान रहने की जरूरत है। और सबसे पहले मैं बच्चों को सिर्फ एक चीज कहूंगा, ये जो एकेडमीज हैं ये एक तरीके की कोचिंग सेंटर हैं। जैसे दुनिया में सारी की सारी अलग कोचिंग सेंटर होती हैं जहां पे आप पढ़ने जाते हो, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप सिर्फ पढ़ने गए हो, यहाँ पे आप खुद कंटेंट बनने नहीं गए हो। इनका इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिंपल काम है पैसा कमाना और आपसे पैसा खींचना, और आपका काम है यहाँ पे जाके मेनली पढ़ाई पे ध्यान देना ताकि आप एक इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। ये सिर्फ एक बिजनेस चल रहा है। ये जो भी वीडियोज आप इनकी देखते हो, इनका डायरेक्टली इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग या रिक्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ये ऐसी चीजें बोलते हैं करने के लिए जो एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट के बाहर है, तो आप साफ साफ इन्हें मना कर सकते हो कि मुझे कंटेंट नहीं बनवाना, मेरी ट्रेनिंग प्राइवेट में करो या सही तरीके से करो ताकि मैं एक्चुअली में कुछ कर पाऊं। फालतू मेरे से स्टंट करवाने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरी वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालने की जरूरत है। अदरवाइज कंटेंट बनाने के चक्कर में कहीं इधर उधर लग गई तो आपकी जिंदगी पे रिस्क आ जाएगा, और इनका कुछ नहीं जाने वाला। मैं ये जानता हूं कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है, लेकिन स्ट्रांग बनने का सिंपल ये मतलब नहीं होता कि अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लो, अपनी फिजिकल हेल्थ पे इतना स्ट्रेन डाल दो कि शायद आगे चल करके अगर आप आर्मी ऑफिसर बन भी सकते थे या कोई फोर्स ज्वाइन कर भी सकते थे, इनकी ट्रेनिंग में ही आपकी ऐसी की तैसी हो जाए। तो जब भी आप एकेडमी में जाते हो तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझो कि एक्चुअली आप जिस रोल के लिए जा रहे हो उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बोलो कि सिर्फ मुझे इन पॉइंट के ऊपर ही ट्रेनिंग चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी एकेडमीज खराब हैं, लेकिन जो भी एकेडमी आपको फोर्स करती है कि आपको ऐसे
उल्टे सीधे काम करने हैं, उन एकेडमी को बोलो कि सिर्फ मुझे इस चीज की ट्रेनिंग चाहिए, मुझे और कुछ नहीं सीखना। और बहुत सारे तो मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो ये सारी की सारी ट्रेनिंग लेते ही नहीं है, वो खुद ही प्रिपेयर करके खुद ही एग्जाम निकाल लेते हैं। तो अगर आपको 1% लगता है, खुद की मेहनत पे भरोसा है, तो आप खुद जा करके एग्जाम क्लियर कर सकते हो अपनी मेहनत के थ्रू भी। सारे के सारे रिसोर्सेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। सुबह उठ करके भागना है तो जरूरी नहीं है, अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो आपको इन अकेडमी को ज्वाइन करना है, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो इस वीडियो में दिखाते हैं वो एक्चुअली में रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। और रही बात कोचिंग सेंटर को चलाने की, तो मेरे हिसाब से सरकार को ऐसे कोचिंग सेंटर को और अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो फंसे नहीं और वो जो फीस दे रहे हैं उसका एक्चुअल में यूज हो पाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इनके पास जो बच्चे आते हैं वो सारे माइनर होते हैं, तो इनके क्रेडेंशियल्स जरूर वेरीफाई होने चाहिए, ताकि पता तो चल पाए किस बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अगर आप एक पेरेंट हो जो अपने बच्चों को एकेडमी में या इंस्टीट्यूट में भेजना चाहते हो, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक बैकग्राउंड टेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की सेफ्टी कैसी है, कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, खाना कैसा मिलेगा, ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है, आप चेक करके भेजो। क्योंकि वो 18 साल से कम के बच्चे हैं, वो सिर्फ वीडियो देख करके इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और ऐसी एकेडमी में जाके फंस जाएंगे जहां उनकी बहुत सारी चीजें रिस्क पे आ सकती हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो अगला वाला और अच्छा लगेगा। अगर आप कुछ जिंदगी में करना चाहते हो तो ये दोनों वीडियो जरूर देखना।